हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम महादशा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, विंशोत्तरी महादशा। ठीक है, जिस नक्षत्र में आपके चंद्रमा आपके जन्म के समय होते हैं, ठीक है, उसका जो स्वामी होता है, तो जन्म के समय से वही महादशा आपकी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। ठीक है, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ उस टाइम चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में गोचर कर रहे थे, और अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फिर महादशा केतु की रहती है। ठीक है, उसके बाद सभी ग्रहों के नंबर वाइज दशा आती है। सबसे पहले केतु, अब आपकी जो महादशा स्टार्ट हुई है वो केतु की हो गई। उसके बाद शुक्र, शुक्र बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद बुध। ठीक है, इस तरह से महादशा सीक्वेंस पे चलती है। ठीक है, अब सभी ग्रहों की अलग अलग महादशा का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जिससे कि चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है, मंगल की महादशा 7 साल की होती है, और राहु की महादशा 18 साल की होती है, शनि की 19 साल की। इस तरह से अलग अलग सभी ग्रहों की महादशा का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। ठीक है, तो फिर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जब भी कोई ग्रह महादशा में एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं वो 70% इम्पैक्ट डालता है आप पर, आपकी लाइफ पर। ठीक है, अब जो ग्रह है सबसे पहले वो अपना कारक तत्व आपको देता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो इमोशंस का कारक है, फीलिंग्स का कारक है। ठीक है, और मदर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा अच्छा है, अच्छी अवस्था में है, उच्च है, ठीक है, केंद्र हाउस में बैठा है, कोई राजयोग बना रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, या फिर मैलेफिक ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, तो फिर चंद्रमा उस तरह का रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, मान लीजिए आपका चंद्रमा मैलेफिक है आपकी कुंडली में, ठीक है, और जाके बैठ गया त्रिक भाव में, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि फिर आपकी मदर की हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं, और साथ ही साथ आपके हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाएगा क्योंकि अब चंद्रमा जो है ये जल तत्व है। ठीक है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। 12th हाउस में अगर आपका चंद्रमा प्लेस्ड है तो ऐसे में मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि ऐसे नेटिव को फिर इनकी नींद में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, ऐसे लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, या फिर इन्हें सपने इस तरह के आते हैं कि इनकी नींद इनको परेशान करती है। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग फिर बहुत ज़्यादा बीमार रह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बचपन में आपकी चंद्रमा की महादशा रही हो और उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे हो, हॉस्पिटलाइज रहे हो, ये भी देखा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्स की दशा शुरू हो गई आपकी। ठीक है, अब मार्स आपकी कुंडली में मैलेफिक है या पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन मार्स का पहला कारक तत्व क्या है? मार्स एनर्जी है। ठीक है, अग्रेशन है। तो जहाँ चंद्रमा की महादशा में आपका नेचर, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, या आपको बहुत जल्दी ठंड लग जाती थी, आपकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं आप मंगल की महादशा की वजह से आपके फिर पर्सनालिटी में उस तरह का चेंज आप देख पाते हैं। ठीक है, मंगल है, ठीक है, तो मंगल बोल्ड नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अब आपका नेचर, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो कहीं ना कहीं आप बोल्ड नेचर के हो सकते हो। ठीक है, आप पहले इतने करेजियस नहीं थे, लेकिन अब मंगल आपको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, मंगल आपको करेज दे रहा है, तो आप करेजियस हो सकते हो।
ठीक है, एक्शन टेकिंग हो सकते हो, रिस्क टेकिंग हो सकते हो। ठीक है, जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा बैठा है, पॉजिटिव बैठा है या वीक बैठा है, स्ट्रॉन्ग बैठा है। ठीक है, ये भी बहुत इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए 10th हाउस में आपका ग्रह बैठा है, अगर वो अच्छी कंडीशन में बैठा है तो फिर आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर वही ग्रह वीक होकर बैठ गया है आपके 10th हाउस में तो कहीं ना कहीं करियर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ठीक है, अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ग्रह आपको प्रॉमिस करता है वो महादशा आपको डिलीवर करती है। ठीक है, कोई अच्छा ग्रह है, ठीक है, अगर मान लीजिए लग्नेश है, लग्नेश की दशा शुरू हो गई है, ठीक है, और लग्नेश आपका बली है, केंद्र हाउस में, त्रिकोण हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं महादशा जितने टाइम रहेगी तो आपकी पर्सनालिटी आपके लिए बहुत आपको लाभ देने वाला है। तो महादशा का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही अंतर्दशा का भी प्रभाव पड़ता है। अंतर्दशा में आपको कोई स्पेसिफिक आपके साथ कोई इवेंट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, ठीक है, उसके साथ में आपके 4th लॉर्ड की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई है, तो फिर अब क्योंकि 4th लॉर्ड की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई है तो कहीं ना कहीं वो फिर प्लैनेट आपको आपको घर से जुड़ी, ठीक है, सुख सुविधा से जुड़ा आपको लाभ देगा आपके जीवन में। आप उस टाइम में, उस अंतर्दशा में कार ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की भी दशाएं होती हैं, प्रत्यंतर दशा होती है, इसको भी बहुत किसी इवेंट की वजह से ही देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्राण दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, ये बहुत छोटी छोटी दशाएं होती हैं, ये हफ्ता भर या फिर 1 दिन 2 दिन की दशा होती है। तो इस तरह से दशाओं का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपकी कुंडली में आपके ग्रह की जैसी पोजीशन होती है, प्लेसमेंट होती है, वो उच्च है, नीच है, अस्त है, ठीक है, डिग्री वाइज ग्रह स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सब देखा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ग्रहों की महादशा के बारे में बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।